हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की जो प्रश्न है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रत्येक क्लास के अंदर हम 15 क्वेश्चन देखते हैं और उस 15 क्वेश्चन की व्याख्या भी साथ में देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। बिना समय गवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यानी जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो आपको बताना है। तो अ में खड़ी बोली, ब में ब्रजभाषा, स में बुंदेली, द में मैथिली। तो देखिए, एक नंबर है, उस एक नंबर के अंदर हमारा द वाला ऑप्शन है मैथिली, यानी मैथिली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां आती है। कितनी बोलियां आती है? 5 आती है। अब वो 5 कौन कौन सी है? एक नंबर पे आती है हमारी खड़ी बोली। एक नंबर पे क्या आती है? खड़ी बोली, और इसको कोरवी भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? कोरवी। ये नाम भी आपको याद रखना है। बात करें ब्रज भाषा की, ये भी 2 नंबर पे आती है ब्रज भाषा। 3 नंबर में आती है हमारी बुंदेली। तो ये 3 नाम तो इसके अंदर दे रखे थे। अब 2 जो पीछे रह गई है वो हमारे 4 नंबर पे हो गया कन्नौजी। कन्नौजी है वो भी इसके अंदर आती है। और फिर होता है 5 नंबर पे हरियाणवी। हरियाणवी, और हरियाणवी का एक अन्य नाम है बांगरू। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी। तो हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है, खड़ी बोली को कोरवी कहा जाता है। तो ये 5 है वो पश्चिमी हिंदी के अंदर काउंट की जाती है। तो मैथिली है, ये मैथिली इसके अंदर नहीं आती। बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। तो 2 नंबर क्वेश्चन है वो है, बिहारी भाषा में शामिल बोली नहीं है, यानी बिहारी में शामिल नहीं है, वो बताना है। अ मेवाती, ब मैथिली, स मगही, द भोजपुरी। तो देखिए, इसके अंदर बिहारी के अंदर 3 बोलियां हैं। 3 बोलियां, इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है, मग में भोज। मग में भोज। अब इस मग में भोज का मतलब क्या होता है? मग में भोज का मतलब हो गया हमारे, देखो मग है तो मग ही हो गया, मग का मतलब। मे का मतलब हो गया मैथिली, और भोज का मतलब हो गया भोजपुरी। भोज का मतलब क्या हो गया? भोजपुरी। तो अब इसके अंदर हमारा क्या बच गया? मेवाती बच गया। मेवाती बच गया। अब वो मेवाती बचा है तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो बिहारी भाषा में मेवाती नहीं आती, मैथिली, मगी और भोजपुरी आती है। तो मग में भोज, तो ये मे है, मई लेना है इसे, ठीक है, क्योंकि मे में तो आपके मेवाती भी हो जाएगा, इसलिए आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। बात करते 3 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्लासें हैं। आप सब्सक्राइब कम कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी क्लासें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है तुरंत प्रभाव से बन जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद में ये क्लासें आपके सामने आती है, तो इसलिए सब्सक्राइब आप जरूर करें, लाइक करें। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ी किस भाषा क्षेत्र की बोली है? अ पूर्वी हिंदी, ब बिहारी, स राजस्थानी, द पहाड़ी। तो 3 नंबर में स वाला ऑप्शन है राजस्थानी, यानी मेवाड़ी है वो राजस्थानी भाषा क्षेत्र की बोली है। अब इस राजस्थानी भाषा क्षेत्र में और भी बोलियां आती है, 4 बोलियां आती है। कितनी बोलियां आती है? 4 आती है। कौन कौन सी आती है? हमारे इसके अंदर मारवाड़ी आती है, मारवाड़ी आती है। दूसरी जयपुरी आती है, उसके बाद में मेवाती आती है, और मालवी आती है। तो अब देखिए, हमारे जो पूछा है मारवाड़ी किस भाषा क्षेत्र की बोली है, तो ये राजस्थानी भाषा क्षेत्र की बोली है, और राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। मारवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? जो हमारा जोधपुर का इलाका है,
जोधपुर का इलाका, उस जोधपुर वाले इलाके को मारवाड़ बोला जाता है। जयपुर ये वो ढूंढाड़ क्षेत्र है, जयपुर वाला जो क्षेत्र है उसको ढूंढाड़ भी कहा जाता है। और मेवाती है, मेवाती किधर बोली जाती है, मेवाती हमारे अलवर भरतपुर, अलवर और भरतपुर है इस साइड में ये बोली जाती है। और मालवी किधर बोली जाती है, जो मालवा है, और मालवा इधर झालावाड़ का जो क्षेत्र है, कोटा झालावाड़, ये झालावाड़ वाला क्षेत्र है, उस झालावाड़ वाले क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। तो ये समझ गए आप। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है पूर्वी हिंदी में शामिल बोलियां है, यानी पूर्वी हिंदी में जो शामिल बोलियां वो हमारे को बताना है। ए है ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। ब है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। स है गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। द है मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो देखिए 4 नंबर में ब वाला ऑप्शन है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, अब्ज। ए का मतलब अवधी, ब का मतलब बघेली, छ का मतलब छत्तीसगढ़ी। तो अब्ज ये पूर्वी हिंदी का है, ठीक है। तो ये छोटा सा अब्ज याद रख लेना, एक शब्द है छोटा सा, 2-4 बार दिमाग में लाओगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। उसके बाद में बात करें आगे वाले जो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, और इसके अलावा हमारे खड़ी बोली और हरियाणवी जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ये आपके पश्चिमी हिंदी में आ रही थी जो ऊपर आया था, ब वाला हो गया। और ये गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली है, ये हमारी पहाड़ी जो बोली है, पहाड़ी भाषा है, उस पहाड़ी के अंदर काउंट की जाती है। और मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये मैंने आपको बताया है, मग में भोज अभी ऊपर आया था। तो ये चारों की बातें हमने कर ली है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हिंदी प्रदेश में शामिल नहीं है, यानी जो हिंदी प्रदेश में शामिल नहीं है वो हमारे को बताना है। तो देखिए अ है गुजरात, ब है राजस्थान, स है झारखंड, द है बिहार। तो इसके अंदर गुजरात है वो हिंदी प्रदेश में शामिल नहीं है, बाकी ये 3 है वो शामिल है। हिंदी प्रदेश में 10 राज्य है, ये 10 राज्य है। कौन कौन से है? राजस्थान है हमारा, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान की बाद में बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है जिसको यूपी कहा जाता है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद में हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में बिहार है हमारा, बिहार के बाद में हमारा हरियाणा है, हरियाणा के बाद में झारखंड है, झारखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश है, एचपी। हिमाचल प्रदेश के बाद में हमारा दिल्ली है, और दिल्ली के बाद में एमपी है जो मध्य प्रदेश। ये हमारे 10 प्रदेश है जो किसके अंदर आ रहे, हिंदी भाषा क्षेत्र के अंदर काउंट किए जा रहे हैं। और इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, वो सूत्र भी एक बार आपको बता देता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं। सूत्र क्या बनाया है, राम की उतर गई छवि हरिझा हिमादी के सामने। ये राम की उतर गई छवि हरिजा हिमादी के सामने। अब राम, रा का मतलब हो गया राजस्थान, मैं का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, छ का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, बी का मतलब हो गया बिहार, हरि का मतलब हरियाणा, झा का मतलब झारखंड, हिमा का मतलब हिमाचल प्रदेश, दी का मतलब दिल्ली। तो इस प्रकार मैंने ये सूत्र बनाया। जो 10 है वो इसके अंदर काउंट हो जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, खड़ी बोली का जो क्षेत्र नहीं है वो बताना, ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। अ देहरादून, ब होशंगाबाद, स मेरठ, द बिजनौर। तो हमारा 6 नंबर है, उस 6 नंबर में ब वाला ऑप्शन है होशंगाबाद, ये है वो खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है, ये है वो बुंदेली का क्षेत्र है। ये किसका है, बुंदेली का क्षेत्र है होशंगाबाद। बाकी देहरादून, मेरठ और बिजनौर है ये हमारे खड़ी बोली के क्षेत्र है। इसके अलावा देहरादून के बाद में सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, रामपुर है, मुरादाबाद है, ये भी खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए,
हरियाणवी बोली का अन्य नाम है? अभी मैंने ऊपर बताया गढ़वाली, कोरवी, खड़ी बोली और बांगरू। तो हरियाणवी उसका जो अन्य नाम है वो है बांगरू। कोरवी किसका है? कोरवी हमारी खड़ी बोली का है। तो ये कोरवी और खड़ी बोली दोनों एक ही हो गई। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है ब्रज भाषा की प्रकृति है, यानी ब्रज भाषा की प्रकृति कैसी है? आकारांत, इकारांत, औकारांत, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स वाला ऑप्शन है औकारांत, यानी जो ब्रज भाषा है उसकी कैसी है? औकारांत है। और खड़ी बोली है वो भी औकारांत ही है। खड़ी बोली है वो भी क्या है? औकारांत ही है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है खड़ी बोली की बेटियां मानी जाती है हिंदी और उर्दू, पंजाबी और गुजराती, अंग्रेजी और संस्कृत, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। तो देखो खड़ी बोली है, उस खड़ी बोली की बेटियां हैं वो हिंदी और उर्दू को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन है, हिंदी और उर्दू है वो क्या है? खड़ी बोली की बेटियां हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कारकों की संख्या है? वह 4, वह 5, 6, 7, वह 8। तो ये सभी को आ रहा होगा। हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। कौन कौन सा होता है? कर्ता, ने, कर्म, को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से, संबंध, का, के, की, अधिकरण, में और पर और संबोधन। इसके अंदर है, अरे, इस प्रकार आ जाएगा। तो देखिए कर्ता, ये इधर वाले कारक है और ये इनकी विभक्ति है। तो कर्ता कारक जहां आता है वहां ने विभक्ति आती है, कर्म आता है वहां को विभक्ति आती है, करण आता है वहां से आती है, संप्रदान वहां के लिए आता है, अपदान से आता है, संबंध में का, के, की आता है और अधिकरण में में और पर आता है, संबोधन में है और अरे आता है। तो ये इनकी विभक्तियां हो गई, ये इनके कारक हो गए। आगे देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? देखिए 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है कर्म कारक की विभक्ति है। अभी मैंने आपको बताया कि कर्म कारक की कौन सी विभक्ति होती है। तो देखिए एम में से, आगे देखते हैं वह, का, स, को और दह, पर। तो कर्ता ने कर्म को, तो हमारा स वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इन सारी के बारे में मैंने आपको बता दिया। पर है उसके अंदर अधिकरण हो जाएगा, इसमें अधिकरण है। और का है तो का के अंदर संबंध हो जाएगा, इसमें संबंध का के की, इस प्रकार ऊपर अभी बताया है। और से था उधर तो उसमें करण कारक हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने देख लिया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? अ 3, बह 4, सह 5, दह 6। तो हिंदी में हमारे काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है भूतकाल, एक होता है वर्तमान काल, होता है वर्तमान काल, और एक होता है भविष्य काल, भविष्य काल। ये 3 ही काल होते। भूत वो होता है जो बीत चुका है, वर्तमान वो है जो अभी चल रहा है, और भविष्य वो है जो आगे आएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है वो है वह को हम किस पुरुष में शामिल करेंगे? अह मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष, स उत्तम पुरुष, द इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुरुष है वो हमारे 3 प्रकार के होते। पुरुष कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। कौन कौन से होता है? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। पुरुष 3 प्रकार के होते। अब देखिए उत्तम पुरुष वो होता है जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष में काउंट होऊंगा, तो मैं हो जाएगा और हम हो जाएगा। दूसरी बात मध्यम पुरुष में वो आएगा जो तू और तुम, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो, तो मैं है वो उत्तम पुरुष में आ जाऊंगा जो बोलने वाला हूं, लिखने वाला हूं, कर्ता और जो
वक्ता होता है वो हमारे इसके अंदर आ जाएंगे उत्तम पुरुष में, और जो सुनने वाला और देखने वाले होते हैं वो हमारे तू या तुम है वो मध्यम पुरुष में आ जाए, और अन्य जिसके बारे में कोई बात की जा रही है तो वह और वे ये आएंगे हमारे अन्य पुरुष में। तो अब देखिए कि वह के बारे में पूछा है तो वो किस में आएगा, अन्य पुरुष में, तो ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओ का उच्चारण स्थान है, तो मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई है उसमें सारे के जो उच्चारण स्थान है स्वरों के और व्यंजनों के वो अच्छे से समझाए। अगर आपने वो व्याकरण वाली क्लासें नहीं देखी तो आप जाकर उन क्लासों को अच्छे से देख लीजिए। बाकी अह कंठ, बह कंठ तालेवे, स कंठोष्ठ, दह तालु, तो हमारा 14 नंबर में स वाला ऑप्शन है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों काम में आते ओ का उच्चारण करते समय। और इसके अंदर ओ और औ दोनों है, ओ और औ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर, ठीक है। बाकी कंठ की बात करें तो इस कंठ के अंदर हमारा ए और आ जाएगा, ए और आ का उच्चारण स्थान आ जाएगा। कंठ तालवे की बात करें तो उस कंठ तालवे के अंदर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए और आई आ जाएगा, ए और आई। और तालु की बात करें तो इसके अंदर हमारा छोटा ई और बड़ा ई आ जाएगा। ये आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है वो है अयोगवा कहलाते हैं, अ अंग अह, ब में ए आ, स में छोटा ई बड़ा ई और द में छोटा और बड़ा उ। तो देखिए अयोगवा है वो अंग अह कहलाते, अ वाला ये न तो स्वर है और न ही क्या है व्यंजन है, इसलिए इनको अयोगवा कहा जाता है। इनको अयोगवा किसने कहा था, किशोरीदास वाजपेयी है, किशोरीदास वाजपेयी, इसने इनको अयोगवा कहा था। ये नाम भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछ सकते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन थे जिनकी हमने व्याख्या की और इनके आंसर है वो भी देखिए। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही शानदार कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, बहुत ही फायदा होने वाला आपको। ठीक है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट है तो आप निसंकोच मेरे को पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।